रूस यूक्रेन युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की इंटरनेशनल चौधराहट को बड़ी चुनौती दी है। जी हाँ, जैसे जैसे यूक्रेन युद्ध लंबा खिंच रहा है, वैसे वैसे नाटो समेत पश्चिमी देशों की हथियार सप्लाई अब हांफने लगी है। पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और जर्मनी यूक्रेन को हथियार सप्लाई को लेकर जवाब दे चुके हैं और इसकी सुगबुगाहट कहीं न कहीं अमेरिका में भी गूंज रही है। दरअसल अब खुद अमेरिका के भीतर ये मांग उठ रही है कि यूक्रेन को हथियार और पैसों की सप्लाई बंद की जाए, क्योंकि इससे अमेरिका पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है और इसी वजह से अमेरिका की विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन ने 106 अरब डॉलर के फंडिंग पैकेज को संसद में अटका दिया है। कई रिपब्लिकन सांसद यूक्रेन मदद को रोकने की मांग कर रहे हैं और अब इसी कड़ी में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे सनसनी मची हुई है। दरअसल अमेरिका के पूर्व रक्षा सेक्रेटरी मार्क एस्पर ने दावा किया है कि ट्रंप सत्ता में आते ही अमेरिका को नाटो से बाहर ले जाएंगे और इसके साथ ही वो यूक्रेन को दी जा रही सैन्य सहायता भी रोक देंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की बातें सामने आई हो। इससे पहले भी ट्रंप अपने चुनाव प्रचार में ऐसे बयान दे चुके हैं। एक अमेरिका टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले वो यूक्रेन से समर्थन वापस लेंगे और ये हकीकत में होता है तो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन की मदद की सभी कोशिशें धाराशाही हो जाएंगी। अमेरिका जेंगा टावर के बड़े ब्लॉक के जैसा है, अगर आप हमें बाहर खींचते हैं तो सब कुछ धाराशाही हो जाएगा। वहीं नेटो से अमेरिका को बाहर करने को लेकर मार्क एस्पर ने कहा कि उनका अगला कदम अमेरिका को नाटो से बाहर निकालना होगा, जिससे नेटो देशों से अमेरिकी सैनिक बाहर आएंगे और आखिरकार इससे नेटो गठबंधन टूट जाएगा। मार्क एस्पर ने कहा कि ट्रंप ने मुझसे चर्चा की थी कि वो कोरिया, जापान और अन्य देशों से अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकालेंगे। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वो बाइडेन को हराने के 24 घंटों के भीतर यूक्रेन युद्ध को सुलझा देंगे और ऐसा वो सैन्य सहायता रोकने से करेंगे। आपको बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि ट्रंप ने दक्षिण कोरिया और जापान से ज्यादा पैसे देने की मांग की थी, जिससे अमेरिकी सैनिक दोनों देशों में बने रहे। यहाँ तक कि ट्रंप ने नाटो के यूरोपीय देशों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया था। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि ये देश मुफ्त में अमेरिकी सेना का फायदा उठा रहे हैं, जबकि ये देश नाटो के बजट में 2% अपनी जीडीपी का खर्च करने में नाकाम रहे हैं। नाटो के सम्मेलन में भी ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर ज्यादा पैसा खर्च करने का दबाव डाला था। इसके अलावा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन का कहना है कि साल 2018 में हम नाटो से अमेरिका की वापसी की घोषणा तक होने वाली थी।